एक गांव में हिना नाम की एक लड़की अपनी माँ श्यामा के साथ रहती थी। वह अपने एक छोटे से घर में रहती थी। हिना के परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बेड पर बीमार पड़ी थी। हिना लोगों के घर में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती थी। हिना जब 3 साल की थी तभी उसके पिता की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। हिना के पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी माँ लोगों के घर में काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती। धीरे धीरे हिना बड़ी हो गई और अब उसकी माँ भी बीमार पड़ी थी, इसलिए हिना को ही काम करना पड़ता था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन हिना कुएं में पानी भरने जाती है। तभी कुएं में गई हुई औरतें कहती है, अरे ये तो वही गरीब लड़की है ना जो अपनी माँ के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को काबू कर पानी लेकर वहाँ से घर आ जाती है और पानी रख देती है। तभी हिना की माँ कहती है, हिना बेटी पानी ले आई? हाँ माँ, पानी ले आई। बेटी पानी ले आई हो तो कुछ खाने का बना दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है माँ, अभी बनाती हूँ। इसके बाद हिना खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाने के बाद वह अपनी माँ को खाना देती है और कहती है, माँ आप खाना खाइए, तब तक मैं बाहर जाके काम ढूंढती हूँ। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद हिना काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। हिना काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने काम नहीं दिया। अब घर का राशन कैसे आएगा और मैं अपनी माँ को क्या खिलाऊंगी? उनकी दवाई कैसे आएगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इतना सोचकर हिना घर वापस आ जाती है। हिना के घर आने के बाद श्यामा हिना से कहती है, हिना बेटी तू कितनी थक कर आई हो, अब तू भी खाना खा ले। नहीं माँ, मेरा खाने का मन नहीं है। क्या हुआ बेटी, क्यों खाने का मन नहीं है? ऐसे ही माँ, कोई बात नहीं। हिना इतना कहकर सो जाती है। धीरे धीरे रात अधिक हो जाती है और हिना की नींद टूट जाती है और वह सोच में पड़ जाती है और काम न मिलने की वजह से दुखी हो जाती है। हिना भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिला दो। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन हिना काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इसके बाद हिना और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं गई तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी और मेरी माँ बीमार भी है। उन्हें खाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद हिना के मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं आज भीख मांग लूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर हिना भीख मांगने के लिए निकल जाती है। चलते चलते हिना एक बड़े से बंगले के पास पहुंचती है। हिना उस बंगले का दरवाज़ा ठकठकाती है और उस बंगले से एक औरत निकलती है। अरे मैडम जी, अगर आपके पास कुछ खाने का हो तो आप मुझे दे दीजिए। मेरी बीमार माँ घर में भूखी है। अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। हिना की ये बात सुनकर वह औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी माँ को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम कहीं डूब मरो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अपनी माँ को कभी भीख मांगा हुआ खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये सब बातें सुनकर हिना काफी दुखी हो जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हिना एक तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। इतना कहकर हिना पेड़ से कूदने ही वाली होती है, तभी वहाँ एक उड़ती हुई परी प्रकट होती है और हिना को नीचे गिरने से बचा लेती है और उससे कहती है, अरे ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम अपनी जान क्यों लेना चाहती थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। परी के इतना कहने पर हिना बहुत रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने का एक दाना नहीं है। मेरी माँ घर में भूखी बीमार पड़ी है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा तो ये बात है,
चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद हिना परी को अपने घर पर ले जाती है। परी हिना के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि हिना का घर बहुत ही टूटा हुआ था। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद परी हिना को अपने जादू से परीलोक ले आती है। उसके बाद परी हिना को एक जादुई साड़ी और झुमके देती है और उससे कहती है, सुनो हिना, ये दोनों एक जादुई साड़ी और झुमके हैं। इस जादुई साड़ी से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, और दूसरी तरफ तुम इस जादुई झुमके से तुम अपने घर को महल बना सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है आज। इसके बाद हिना पृथ्वी लोक वापस आ जाती है। पृथ्वी लोक आने के बाद उस जादुई झुमके से एक बहुत बड़ा घर मांगती है। उसके बाद उसका टूटा फूटा घर एक महल में बदल जाता है। फिर उस जादुई साड़ी को उस बड़े से घर में लेकर आ जाती है और उस साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, हमें बहुत सारा भोजन दे दो और मेरी माँ को ठीक कर दो। हिना के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है और उसकी माँ भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। हिना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद हिना और उसकी माँ के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब वह अपने जीवन में हंसी खुशी से रहने लगती है।